नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कट्टरपंथियों के द्वारा जो उत्पात वहां पर मचाया गया है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली हैं। किस तरीके से जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास था, वहां पर आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में आई इस सियासी तबाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? बांग्लादेश की इस बगावत के पीछे क्या अमेरिका का गेम है और इसमें क्या राहुल गांधी की भी कोई भूमिका है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन इस पर अब रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल अर्नब गोस्वामी ने जो बांग्लादेश में हालात बने हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें अमेरिका और साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर वो जमकर बरसे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कनाडा को भी जमकर धोया है और जो साजिश रची गई है बांग्लादेश के खिलाफ या शेख हसीना के खिलाफ, उसकी पोल खोलकर रख दी। अब अर्नब गोस्वामी ने अपनी इस रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई वो ये कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित शेख हसीना को अमेरिकी डीप स्टेट बलों ने हटा दिया। इतना ही नहीं, वो राहुल गांधी का जिक्र करना भी नहीं भूले और कहा कि जब राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाते हैं तो वो इसी हस्तक्षेप की बात कर रहे होते हैं। जब वेस्टर्न कंट्री किसी भी देश में लोकतांत्रिक प्रणाली में हस्तक्षेप करती है तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। राहुल गांधी से भी अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया और पूछा कि क्या आप ये सब भारत में भी चाहते हैं? अर्नब गोस्वामी का सवाल जायज है क्योंकि राहुल गांधी जैसे ब्रिटेन जाते हैं वहां पर वो संबोधन जो देते हैं जिसमें वो ये रोना रोते हैं कि भारत जो है लोकतंत्र वहां का खतरे में है, सरकार वहां पर विपक्ष की सुन नहीं रही है। राहुल गांधी तो ब्रिटेन जाकर यहां तक भाषण देते हैं कि दरअसल संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज को दबाया जाता है, उन्हें मुद्दों पर अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र जो है भारत का खतरे में है, लोकतंत्र को बचाओ, ये अपील वो ब्रिटेन जैसे देश से करते हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर अर्नब गोस्वामी का सवाल जायज है और अर्नब ने आगे ये भी कहा कि ये मत सोचो कि जो बांग्लादेश में हुआ वो सिर्फ बांग्लादेश में ही होगा, ये किसी भी देश में हो सकता है। जो लोग इलेक्शन प्रोसेस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो हार जाते हैं, वो अमेरिका के सामने रोना रोते हैं और उसके बाद नजारा कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है जैसा कि आज बांग्लादेश में हो रहा है। अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये साफ तौर पर कहा जो शेख हसीना है वो एक राष्ट्रवादी लीडर है और वो चाइना या फिर अमेरिका की नहीं सुनती हैं, तो ऐसे में उन्हें इस तरीके से हटाने की साजिश रची गई। वैसा ही भारत में भी कुछ है। कांग्रेस पार्टी जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है और जिस तरीके से अमेरिका में जाकर राहुल गांधी रोना रोते हैं, ऐसी ही कोई साजिश, ऐसा ही कोई षड्यंत्र भारत के खिलाफ भी रचा जा सकता है। तो ऐसे में जरूरत है कि भारत के लोग एकजुट रहें, ये जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं भारत में ये इकट्ठा रहें और ऐसी ताकतों को दरअसल आने से रोका जाए। ये तमाम बातें अर्नब गोस्वामी की ओर से भी कहा कि ये मत सोचिए कि बांग्लादेश में जो हुआ वो बांग्लादेश के लिए विशिष्ट है। जब अमेरिकी डीप स्टेट किसी देश में हस्तक्षेप करता है तो कुछ ऐसा ही होता है। अर्नब गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से ये बताया कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र बहाल करने में हस्तक्षेप करता है, खासकर उन देशों में जो लाइन का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मीर जाफरों पर कभी भरोसा ना करें, जो कुछ लोगों के लिए देश की पीठ में छुरा घोंपेंगे। ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यहां पर अर्नब गोस्वामी देशवासियों को भी ये सचेत कर रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जो अमेरिका जाते हैं, वहां पर भारत का रोना होते हैं, वो कहते हैं कि किसानों
संस्थानों की सुनवाई नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि संस्थानों को दरअसल इस तरीके से उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें दरअसल समेटा जा रहा है, तमाम तरीके का रोना रोते हैं, लेकिन उन पर भरोसा ना करिएगा क्योंकि हालात बांग्लादेश जैसे भारत में भी बन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की मंशा, और उन्होंने खुलकर राहुल गांधी का नाम लिया है कि उनकी मंशा कुछ ऐसी ही है। अर्नब गोस्वामी ने इस बात का भी जिक्र किया कि अमेरिका बांग्लादेश में ये कहता रहा कि जो छात्रों का वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन क्या अमेरिका ने बांग्लादेश की तस्वीरें देखी हैं जहां पर कट्टरपंथियों ने जिस तरह की उथल पुथल मचाई है, जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज के साथ हिंसा हो रही है, जिस तरीके से वहां पर जो दृश्य देखने को मिल रहा है, क्या ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है? ये सवाल भी अमेरिका से पूछा गया है। तो इसी दौरान अर्नब गोस्वामी ने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि ये ना भूले भारत की किस तरीके से जागीरपुरी के दंगों से लेकर शाहीन बाग का दंगा हुआ, किस तरीके से किसानों के नाम पर लाल किले पर उत्पात मचाया गया, ये तमाम चीजें भी भारत में हुई, जहां पर खालिस्तानियों का जिक्र भी अर्नब गोस्वामी करना नहीं भूले। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र था? और खुलकर वो कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, उसमें शामिल नेता सीताराम येचुरी से लेकर राहुल गांधी तक का जिक्र करते हुए कहा कि वो चाइनीज की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनकी मिलीभगत है। तो ऐसे में भारत को संभल कर रहने की जरूरत है, भारतीयों को संभल कर रहने की जरूरत है, ऐसी ताकतों से बचकर रहें और जाहिर तौर पर जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो एकजुट रहें, भारत को इस तरीके से कमजोर ना पड़ने दें, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि यही अमेरिकी जो डीप स्टेट है वो भारत में भी एंट्री कर जाए और इस तरीके के हालात भारत में भी बन सकते हैं। तो यहां पर अर्नब गोस्वामी की ओर से उनके इस पूरे जो उन्होंने रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक तरीके से दी है, उसमें यह बताया गया है कि हम खुद को मूर्ख ना बनाएं, ये किसी और की समस्या है, लक्ष्य जो है वो भारत है, ये हम ना भूलें और ऐसे में संभल कर रहने की जरूरत है, बजाय इसके कि राहुल गांधी के हम ब्रिटेन दौरे पर भरोसा करें, उनके बयानों पर भरोसा करें। अर्नब गोस्वामी ने 3 पॉइंट अपनी रिपोर्ट में रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो चाहते हैं कि वेस्टर्न पावर इंडिया में एंट्री करे, ये लेसन ले लेना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और जाहिर तौर पर वही इंडिया में भी होगा अगर इस तरीके से आप अमेरिकी डीप स्टेट को कहीं ना कहीं विश्वास में लाएंगे। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप संस्थानों को सपोर्ट नहीं करते हैं और ये बिक्री के लिए हैं, ये चुनाव में विश्वास नहीं करते हैं। तो तमाम पॉइंट्स जो हैं उन्होंने रखे हैं और किस तरीके से जो संस्थानों के नाम पर छात्रों को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की जाती है, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम बांग्लादेश में हुआ। तो बताते हैं कि बांग्लादेश में शुरुआत जो है वो छात्र विरोध प्रदर्शनों के साथ हुई, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा दे देना पड़ा, देश छोड़ देना पड़ा और एक सुरक्षित स्थान पर वो चली गई हैं। लेकिन जिस तरीके से पीएम के आधिकारिक आवास पर आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया, वहीं तख्तापलट के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि देश को फिलहाल अंतरिम सरकार चलाएगी। ये तमाम चीजें वहां पर देखने को मिली। बांग्लादेश साल 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। साल 1972 में इसे बतौर देश मान्यता मिली थी। 1972 में तत्कालीन सरकार ने मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हालांकि साल 2018 में सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था। हालांकि इस साल जून में हाईकोर्ट के फैसले ने इस आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के फैसले को गैर कानूनी बताते हुए इसे दोबारा लागू कर दिया था। उसके बाद ये पूरा संग्राम जो है देखने को मिल रहा, लेकिन बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उससे भारत को किस तरीके से सचेत रहने की जरूरत है, ये अर्नब गोस्वामी ने बताया है, जिसको लेकर अब जाहिर तौर पर लोग जमकर रिपब्लिक के पत्रकार अर्नब गोस्वामी की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं एक बार फिर से अर्नब ने वापसी की है और वो भी जबरदस्त तरीके से। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।